होती रहेंगी। अब देखें ना, ये इस हैदराबाद के इवेंट को मुकम्मल टूर्नामेंट दोस्त कहते हैं। जी जी समझते भी हैं और है भी सही। जी जी लेकिन हम एज ए शायकीन कमी महसूस कर रहे हैं उन खिलाड़ियों के जो यहाँ नहीं आ सके। ऐसे ही जब उनके कुछ इवेंट्स हुए, क्योंकि ग्रुपिंग का माहौल चल रहा है ना, जी जी जब ग्रुपिंग स्टार्ट हुई है तो कुछ खिलाड़ी यहाँ से वहाँ नहीं, वहाँ से यहाँ नहीं। जी जी ये इस टूर्नामेंट को लेके बातें नहीं हो रही हैं। जी जी ओवरऑल जी जी इसको मुकम्मल टूर्नामेंट समझा जाता है। तो इस तरफ से और उस तरफ से अगर दोस्त लचक का मुजाहरा करें तो वो पुराने दिन वापस आ सकते हैं ना सर? बिल्कुल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आपका। हम नाउम्मीद नहीं हैं। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब वही हालात बनेंगे। लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्फाक करता हूँ कि अब भी उन टीमों की कमी महसूस की जा रही है, उन नेशनल प्लेयर्स की कमी महसूस की जा रही है इस टूर्नामेंट में, उन यूथ खिलाड़ियों की कमी महसूस की जा रही है। और मुकम्मल टूर्नामेंट तो सच्ची बात है, ये बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट है। बहुत मुकम्मल तब होगा हाँ, जब सब होंगे। मुकम्मल तब होगा, 100% मैं बिल्कुल जब उसको सब होंगे। कहूँगा जब सब होंगे। लेकिन मैं मीडिया की तवज्जुह से कुछ पैगाम ये देना चाहता हूँ कि उनको इकट्ठे करने में मीडिया का रोल बहुत कम है। हम सब ने अपना हिस्सा डाला है इंतहाई अदब के साथ। हमारी शूटिंग बाल की जितनी भी मीडिया है ना, जो उनको रोल प्ले करना चाहिए था हम आहंगी का, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं माजरत के साथ ना, ये मेरा ख्याल है। मैं माजरत के साथ मैं इस पे गुजारिश ये करूंगा कि यहाँ पोजीशन ये है ना कि अगर आप किसी के साथ बैठे हैं, खड़े हैं, पॉइंट ऑफ व्यू तो आता है बाद में, ठीक गलत, किसी एक को ठीक, दोनों ठीक नहीं हो सकते ना, दोनों गलत हो सकते हैं। अब ये काम थे, हम बैक फुट पे चले गए उसकी वजह। हमारी ये गेम जो है ना एक देसी गेम है, देई गेम है, इंटरनेशनल है, एशिया तक है, लेकिन अभी तो हम इतनी बहरानी कैफियत में हैं कि हमारे पास इंटरनल इतने इश्यूज हैं। पंजाब एफिलेटेड नहीं, फेडरेशन एफिलेटेड नहीं, हमारे बुनियादी मसाइल इतने ज्यादा हैं। तो अगर हम वहाँ पे अपनी राय देना शुरू करें ना, फॉर एग्जांपल आपने एक बात की है, मैं कहता हूँ जी मीर साहब मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ। तो मेरा आपसे इत्तेफाक ना करने का मतलब आपके ग्रुप से इत्तेफाक उसको तस्वुर किया जाता है। हम डर के और इसलिए खामोश हैं कि बड़े दोस्त हैं ना, कोशिशें कर रहे हैं, जब वो अपनी कोशिशें करके मुकम्मल कर लेंगे हम उस पे अपना फाइनल ओपिनियन, फिर बातें बहुत की जा सकती हैं और हम नहीं करना चाहते, हम उस सियासत में नहीं कूदना चाहते जिससे माहौल ज्यादा खराब हो। देखिए मैं फिर ये मीडिया के हवाले से मैंने अपनी थोड़ी सी बात को क्लियर किया है कि हम इसलिए थोड़ा सा, बहरहाल अच्छा माहौल है, हम दुआगो हैं, हम नाउम्मीद नहीं हो कि माहौल बने। लेकिन मैं फिर उस बात पे आऊंगा ना, मीडिया की बात आप दोनों को देख के मैंने इस वजह से की ना, अगर ये कवरेज हमारे उन टूर्नामेंट को भी होती थी तो ये बहुत पहले इकट्ठे हो जाते थे। नहीं सर, मैं माजरत के साथ इससे बड़ी बड़ी एफर्ट्स हो चुकी है मीर साहब। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हो सकती हैं कोशिशें करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हाथ में नहीं है। मीर साहब ये बात अंडरस्टूड है, हमारे हाथ में नहीं है, ये आप जैसे दोस्तों के हाथ में नहीं जो कर सकते थे कर सकते हैं। हर इंसान, हर शूटिंग बॉल का, जो हम सबको शूटिंग बॉल को ऑन करना चाहिए कि ये हमारी गेम है, नहीं हम सब इसमें अपना हिस्सा डालें, बिल्कुल करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं। मेरा कहने का मतलब था ना कि मैंने आप दोनों की इतने 7-8 इवेंट हुए, उसमें आपकी मैंने कमी महसूस की है। जी बिल्कुल। क्यों? देखिए सीधी बात है ना, हकीकत होनी चाहिए। आप कुछ इंटरनल बातें कर रहे हैं, नहीं पीछे वजूहात होती है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तो इन साथियों को इकट्ठे करना आया। नहीं, क्यों आए हैं? आपको किसी ने बुलाया? आपको किसी ने बुलाया या खुद आए? देखें फिर बात और आगे चली जाएगी। साहब आपको किसी ने बुलाया या खुद आए? कैसे, मुझे तो किसी ने बुलाया है। बुलाया है? बिल्कुल। तो ये मेरे सवाल का जवाब है कि आप 6-7 इवेंट पे क्यों नहीं आए हैं? देखिए नासराबाद मैं नहीं जा सका, मजबूरियां थी, मुंतजमीन और ऑर्गेनाइजर से डिस्कस किया था। उसके अलावा ये आप वाले सवाल मैं दरपर्दा बात करूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि हमें बुलाया है। हमें इज्जत से, रिस्पेक्ट से बुलाया गया है। तो वहाँ ऐसा नहीं हुआ है। अब बात को कंप्लीट कर ली ना। अब ये बात है कि वो लाइव चल रही है, मुनासिब नहीं लगता। बिल्कुल यहाँ आए हैं एक नासराबाद, मदर खान बलोच हमारे दोस्त हैं,
मज़ाहिर भुट्टा और डॉक्टर खावर, वो उनके घर का इवेंट था। और सबसे मज़हर बलोच साहब, उन्होंने बड़ी इज्जत दी वहाँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ऑनर दिया, लेकिन मैं नहीं जा सका, घर का कुछ इशू ऐसे फंक्शन था, तो उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट। उसके अलावा किसी इवेंट में हम इनवाइटेड थे ही नहीं। ये दो लोग, इन दो को ही सेकंड कर रहा हूँ, ये तो किसी में भी नहीं थे, क्योंकि ये सिंध को कवर करते हैं, तो मैं बाकी किसी इवेंट में हम मदऊ ही नहीं थे। अब आप ऐसे खुद से नहीं आ सकते ना, आपको बुलाया गया है, आप यहाँ आके एक मुनासिब बात कर रहे हैं, तो ये तो मीडिया इसको छोड़ते हैं। आप इस तरफ आए ना, बुनियादी बात की तरफ, आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। जी। आपसे पहले आखिरी जो ओहदेदार थे ना सर, वो थे अब्दुल करीम अल्लूनी साहब। जी। ऐसे है सर जी, उन्होंने, अब मैंने कहा जी 2 फेडरेशन के बाद पेश खिदमत है बलोचिस्तान, 2 एसोसिएशन। जी, ये क्यों? देखें, बकौल प्रेसिडेंट साहब का, हमारे प्रेसिडेंट साहब, मौजूदा प्रेसिडेंट साहब या मौजूदा ओहदेदार कह दे, मैं सबकी बात कह रहा हूं। ठीक है, इस वक्त हमारे जितने इस वक्त भी बैठे हुए हैं, ये इससे पहले मीटिंगें हुई हैं, तो आपके खुद ओहदेदार कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई रूल ही नहीं है। जब वो खुद इस तरह की बातें करेंगे, अच्छा, रूल नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे शूटिंग बार में कोई रूल ही नहीं है। रूल तो मैं देखिए, मैं रूल है और होते हैं, देखें हर जगह होते हैं। जाफरी साहब, बात फिर मैं आखिरी बात ये कहूंगा, उससे एक बात से टच करूंगा कि हम नाउमीद नहीं हैं, हमारी कोशिशें हैं। आज भी गो के मेरी क्लब को इनवाइट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी देखें कि मैं आया हूं कि नहीं। यहाँ आएंगे किसी को हम जोड़ने के लिए, और उन साथियों का भी अच्छा मैसेज लाएंगे कि इनको जोड़े। नंबर बात ये है ना कि हम जोड़ने आए हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, मिसाल बकौल आपके, एक दफ़ा मैंने आपसे बात की थी कि जाफरी साहब रोल प्ले करें, आपने मुझे मिसाल दी थी कि जी मैंने इंडिया वालों से पूछा है, वो कह रहे हैं जब तक मतलब वो साहब के नहीं होते, वो इलेक्शन नहीं होंगे। बकौल आपके या मेरे बकौल नहीं, मेरे बकौल नहीं। अच्छा, बकौल दूसरे, बकौल सूर्य साथियों को सुन लें सर, मैं बता रहा हूं, पंजाब कंप्लीट थोड़ा मतलब कूल डाउन। मैंने कहा था ना कि बकौल उनके एशियन फेडरेशन के, ऐसे है ना जो। जी बिल्कुल। दूसरी जो अब ग्रुपिंग है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, वो एशियन के नायब सदर हैं। जी, ऐसे है। जी बिल्कुल, इशारे से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नाम लेना कोई जरूरी नहीं होता। नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ऐसी बात है। जी बिल्कुल। मैंने जो, और उसके लिए भी बलूचिस्तान के हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं, और बहुत काम करने वाले दोस्त हैं, हमीद अबड़ो साहब। जी, उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शूटिंग बार जो है ना इसका, उसमें ये चीज कुछ हमें मिली नहीं। उन्होंने भी बड़ा सर्च किया, मैंने भी किया, कि ये जब उनको शायद मिल गई। मैं एक बात कर रहा हूँ, जब ये टेन्योर कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। तो रविंदर तोमर साहब हैं, रविंदर सिंह तोमर साहब, एशियन के जनरल सेक्रेटरी। उनसे कांटेक्ट किया मैंने, कहा सर कुछ ऐसे हमारे इंटरनल इश्यूज हैं। आपके जो एशियन बनी थी वो 2017 में बनी थी, हमारी 2018 में बनी थी, ऐसे ना सर। इसी तरह आप जो 2017 में बने थे, आपका तो पीरियड ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो आपने अपना सेटअप तब्दील क्यों नहीं किया। जी, ठीक हो गया सर। उन्होंने कहा देखें, एशियन चैंपियनशिप होनी है इंडिया में, वहाँ पे हम सबकी गैदरिंग होगी और वहीं पे हम नया सेटअप बनाएंगे। मैंने कहा ये फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आईनी कानूनी तौर पे इसकी क्या आप वजाहत करते हैं। उन्होंने कहा वो इतनी ही है कि जब तक नया सेटअप नहीं बनता, ये पुरानी बॉडी रन करेगी, ये काम चलाएगी। और इसके अलावा एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, जब बलूचिस्तान में सैलाब का इशू बना था, ठीक है सर, अच्छा, हमारे दोस्तों की जानिब से एक इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए एक लेटर दिया गया था। उससे पहले एक कैंपेन चल रही थी, मैं बता रहा हूँ, वो एक कैंपेन चल रही थी कि इस फेडरेशन का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन डीजी स्पोर्ट्स दुरा बलोच साहब, बलोचिस्तान, उन्होंने वो लेटर आगा सोहेल अहमद पठान और सैयद मदद अली शाह एज ए जनरल सेक्रेटरी और सदर उनको भेजा था कि इसको पोस्टपोन करें। उसी लेटर की बेस पे बलोचिस्तान के इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे। ठीक हो गया। ये बहुत पुरानी बातें हैं। अब लेटेस्ट एक लेटर आया, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं, मदद शाह की जानिब से एक लेटर जारी हुआ है एशियन का, फेब में नेक्स्ट मंथ वहाँ पे एशियन चैंपियनशिप होने जा रही है। एक इन्विटेशन आया है आगा सोहेल अहमद एज अ प्रेसिडेंट की हैसियत से, उनको दावत दी गई पाकिस्तान के लिए। तो मैंने जो बात की थी ना सर, उसको एशियन फेडरेशन आज भी ऑन कर रही है। उनकी बात थी, मेरी नहीं थी। अब मैं थोड़ा सा इसमें, सॉरी आपको मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा है, करने नहीं, अच्छी बात है, खुल के आपने एतराज हमारी जात पे उठाया ना, तो उसको क्लियर करना आपने ये कहा मेरा फर्ज बनता है। आपने वो कहा था ना, देखिए आपने कहा था जब तक सूबे मुकम्मल नहीं होंगे, फेडरेशन के इलेक्शन नहीं होते हैं ना। बकौल तो हम सब दोस्तों के, अब तो फेडरेशन मुकम्मल है ना, सिंध भी हो गया, पंजाब भी हो गया,
बलूचिस्तान भी हो गया, फिर फेडरेशन के इलेक्शन क्यों नहीं होते? फिर क्यों डिले कर रहे हैं आप फेडरेशन के इलेक्शन? हमेशा बकौल दोस्तों के या आप मीडिया के भी आपने कहा था कि जी जब तक सूबों के नहीं होंगे फेडरेशन के इलेक्शन नहीं बलूचिस्तान होंगे। के सेटअप से पहले दूसरी अच्छा, जो आप फेडरेशन है एक वो बन बात चुकी को थी। बोल कर गए इंतहाई अदब के साथ। आपको पता होगा कि वो महकमा खेल की तरफ से ये लेटर भी आया था कि अब जो बलूचिस्तान के इलेक्शन होंगे हमारा नुमाइंदा उसमें बैठेगा। ये आपको लेटर मिला है नहीं मिला है? ये मैं आपको व्हाट्सएप करूं? अब वो हमारे लिए तो दोनों काबिले एहतराम है। नहीं, आप दोनों जानिब से खेल रहे हैं ना, विकेट की दोनों तरफ से। यही तो आपकी गलतफहमी है। अच्छा। मैं तासुब नहीं रखता हूँ जिस तरह के फिर नहीं, कहूँगा कुछ दोस्त रख रहे हैं। अच्छा, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबको कायल करने की कोशिश करें, विकटों वाली बात नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप सुन लेना, किसी एक को ऑन करें। क्यों गलत क्यों करूं? दोनों गलत कर रहे हैं, मैं दोनों को ऑन नहीं करूंगा ना। जो दोनों सही अच्छा, करेंगे तो मैं जो बात सही होगी सुन लेना। कूल डाउन हो ना, कूल डाउन हो। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ मेरी स्टाइल है भाई, नहीं मेरी स्टाइल है। मैं वैसे कह रहा हूँ, दोस्त है समझेंगे, लोग परेशान हो रहे हैं। अब मैं आपको ये बात, इसको थोड़ा ना शॉर्ट करते हैं। नहीं शॉर्ट नहीं करते। नहीं, मैं उसी बात पर हौसला रखें। देखिए अब नहीं, आप इस बात क्लियर करें ना। वो लेटर जब महकमा खेल से आता है, सुन ले, एक और मैं वजाहत करता हूँ। मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है। फिर आपको कहूंगा कि हमारे यहाँ रवादारी है, हम किससे नफरत नहीं करते ना मुनाफकत करते। आज इस तरह करें, कल उसके साथ बैठ जाए, नहीं, जो हक होगा। चौधरी यूसुफ साहब बैठे हुए हैं, उनको कलमा दे। अली नवाज साहब बैठे होंगे, उनको कलमा दे। दो गवाह बनाकर इन्होंने कहा था उबड़ी वाले इजलास में कि बलूचिस्तान का मैंने का मसला हल है। कहते हैं हम आते हैं मैट। सुन ले सर, मेरी गुजारिश, एक गुजारिश सुन लें, ये लंबा सेशन नहीं है। सर लास्ट है, बात हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट करते हैं। मैं तो ये कह रहा था नो कमेंट्स, आपने कहा कि नहीं आपसे, तो नो कमेंट नहीं किया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त बलोचिस्तान में 2 सेटअप बने हुए हैं, आपकी नजर में कौन सा सेटअप लीगल है, कौन सा इलीगल है? सिंपल करते हैं, बाकी बात मैं वापस आता हूँ, इस पे अलग से बैठ के सेशन कर लेते हैं। अब ये इसको मुख्तसर करते हैं। बलोचिस्तान के 2 सेटअप हैं, एक लूनी साहब की जानिब से है, एक दूसरा। इसको अब आप बता दें। इसको मैं ये बताता हूं, ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है बलूचिस्तान का, आप इसकी बेहतरीन वजाहत कर दें। सुने, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों सेटअप आपस में बैठेंगे और एक सेटअप होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। हाजी करीम साहब भी, अब्दुल हमीद साहब भी, गुलदाद साहब भी, हमीदुल्लाह साहब भी, हम चारों एक बैठेंगे, बजाय सिंध और पंजाब और ये मुदाखलत हमारे कामों में नहीं करें, और इंतहाई मुखलिसी से। और उसमें सच्ची बात है, आप मीडिया भी अपना रोल थोड़ा सा वो नहीं हो तो इंशाल्लाह ये चारों बैठेंगे, एक बनेगी इंशाल्लाह, एक बनेगी। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, बलूचिस्तान के ये दोनों सेटअप फिर से इंशाल्लाह मिल बैठेंगे। ये मैं पूरी उम्मीद हूँ। शूटिंग बाल शायकीन और मैं वही आपको बलूचिस्तान के दोस्तों को दीदार फिल्म का एक गाना सुनाऊंगा था, यकीन कि आएंगी ये रातां कभी। सर अजान आ रही है, इंशाल्लाह गाना आपसे वापस आके सुनते हैं और आपसे गप्पी लगाते हैं। आप नाराज नहीं होना, मैं कुछ हकीकत बोल देता हूँ, साथी नाराज हो। मेरी स्टाइल है, क्यों झगड़ रहे हैं? मेरी स्टाइल है, नहीं मेरी स्टाइल है। अच्छा कोई बात नहीं, बैठे तशरीफ रखे। क्योंकि अब इससे भी मेरी गिला है, मैंने जो उबड़ी में एक स्पीच की, ऑन करे इसको, बंद नहीं करे, मैंने स्पीच की, इन्होंने मेरी स्पीच नहीं चलाई है। क्यों? किसने? देखिए इन्होंने, ये भी जुर्माना है। मैंने जो स्पीच की उबड़ी में, मैंने जो बातें इनसे क्वेश्चन किए, मेरी स्पीच आज तक नहीं चली है। क्यों नहीं चली है मेरी? देखिए मीडिया क्यों सेंसर उसको करता है, मेरी बातें क्यों इसके पास है, इन्होंने लिया है ना, मीडिया क्यों सेंसर करता है? देखिए क्यों आगा सोहेल की चली आप तशरीफ रखें मीर साहब, इंशाल्लाह। आप थोड़ा पानी पिलाएं जी मीर साहब को। नहीं जी, मेरे लिए आप पानी पिलाएं, चाय पड़ी हुई सर, आप तशरीफ रखें। नहीं कोई बात नहीं थैंक यू सर, नहीं मिलते हैं, मैं कर रहा हूँ ना, 2 सवाल पेंडिंग है, उस पर तफसीली बात करते हैं। शुक्रिया। एक महबूब के एक ले लें, महबूब एक मिनट। मीर साहब का महबूब अहमद सोलंकी से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए। महबूब भाई थोड़ा आगे आ जाओ ना, आ ही गए हो, आपके इलाके का टूर्नामेंट है और आप हाँ, उससे 2 साल पहले आप विनर थे यहाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे है ना, तो गुज़िश्ता साल आप सेमीफाइनल लूज किया था। नहीं, हमने क्वार्टर आल उस्मान लाहौर से। जी बिल्कुल। तो इस दफा क्या प्रोग्राम है, इस दफा क्या तैयारी है? इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो जाहिर सी बात है, सारे आते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम जीतें, पर जो अच्छा खेलता है, जो मेहनत करता है, वही आगे आता है। होपफुल है अभी तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, हम विन करेंगे। जिंदाबाद, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सुपरस्टार महबूब सोलंकी।